अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अबरार कुमार, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बीकानेर सिटी ब्रांच। आप सबसे ये गुजारिश करने के लिए मैं यहाँ बात रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है, अभी कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया में उसने तहलका मचा रखा है। ये बहुत ही खतरनाक वायरस है जो चीन के वुहान शहर से शुरू होकर पूरे विश्व में अभी आपको पता है महामारी का रूप ले चुका है। इस सब का इस बीमारी का अभी जो इलाज पूरे विश्व के अंदर कहीं भी नहीं है, ना इसका कोई वैक्सीन है, ना कोई इसकी दवा अभी इजाद हुई है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इसका बीमारी से अगर हमने बचना है तो इसका सिर्फ बचाव ही एक उपचार है। बचाव, सबसे बड़ा बचाव ये है कि आप भीड़ भाड़ में बिल्कुल न जाएं। कृपया सब लोगों से ये गुजारिश है कि घर से अति आवश्यक, बहुत ही ज़रूरी इमरजेंसी हो तो ही घर से बाहर निकलें, वरना अपने घर के अंदर ही रहें। घर में आप इबादत करें, अल्लाह से दुआ करें कि इस महामारी से हम सबको महफूज रखें और इस बीमारी को फैलने से रोकने में सहयोग प्रदान करें। आप सबको मालूम है ये बीमारी वायरल है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। यानी कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति खांसते, छींकते, बोलते वक्त अगर उसके मुंह से ये वायरस निकल के हवा में चला गया, तो अगर हवा में है, सबसे ज़्यादा ये हवा में जीवित रहता है वायरस, 8 घंटे तक ये हवा में जीवित रहता है। इसके अलावा कॉपर है, स्टील है, उस पर दो उसने अगर मरीज ने हाथ लगा दिया तो कॉपर स्टील में 2 घंटे तक ये वायरस जीवित रहता है। पेपर है, प्लास्टिक है, इनमें 3 से 4 घंटे तक ये जीवित रहता है। तो इसका सबसे बड़ा बचाव ये है कि अगर किसी को भी खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण के साथ-साथ सांस लेने में तकलीफ हो और पिछले 14 दिन में वह विदेश यात्रा करके आया हो, अथवा विदेश यात्रा करके कोई आया है, उसके संपर्क में आया हो, तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें और अपने आप को आइसोलेट कर लें। यानी कि घर के अंदर 14 दिन, घर के अंदर कोई भी अगर विदेश यात्रा से आए, आपका परिचित या मोहल्ले में कोई आया है, तो उन्हें सबसे बड़ी हिदायत यही है कि वो 14 दिन तक अपने आइसोलेट करें, अपने घर में अलग कमरे में रहें, मुँह पर मास्क या रुमाल बाँध के रखें। अगर वो नहीं मानते, कोई भी हो चाहे, तो आप सबकी ये फ़र्ज़ है कि आप उसके बारे में जिला प्रशासन को या चिकित्सा विभाग को या पुलिस प्रशासन को सूचित करें, ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। भारत में ये बीमारी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जो भी विदेश से हमारे भारत में प्रवेश किया वायरस लेके, उन्होंने ये धीरे-धीरे सब जगह फैलाया है। तो अभी भी हमारे हालात जो हैं, वो बेहद ही, आपको मालूम है, ये सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में जाने की कगार पर है। थर्ड स्टेज में अगर चला गया, तो उसका कोई इलाज नहीं होगा और ये महामारी ऐसी होगी जो हम सँभाल नहीं सकते। इसमें आपको मालूम है, साँस में तकलीफ होके और लंग्स जो हैं वो बिल्कुल रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ चला जाता है मरीज़, वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। हमारे बीकानेर का अगर देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज के अंदर आप सबको पता है गिनती के वेंटिलेटर हैं और हमारी आबादी करीब 7 लाख के करीब आबादी है। तो आप सबसे यही गुज़ारिश है कि कृपया प्लीज़ अपने घरों में ही बने रहें, घर के बाहर न जाएँ। बहुत ही अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, या किसी को भी खाँसी, जुकाम, बुखार हो और विदेश यात्रा से कोई आया, उसके संपर्क में आया हो, तो तुरंत चिकित्सक को दिखाकर अपना स्क्रीनिंग करवाएँ। उसके अलावा बार-बार साबुन से अपने हाथ धोते रहें। कम से कम 20 सेकंड तक आपको अपने हाथ साबुन से, किसी भी साबुन से धो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है डेटॉल या कोई भी एंटीसेप्टिक सोप हो, कोई भी साबुन आपके पास पड़ी हो, उससे अपने हाथों को अच्छी तरह, पहले सीधा फिर उल्टा, उसके बाद हाथों में मुट्ठी को धोना होता है, उसके बाद नाखून को धोना होता है, फिर अंगूठे को धोना होता है, फिर कलाई को धोना होता है। मेरे कहने का मतलब 20-30 सेकंड, कम से कम 20 सेकंड तक आप अच्छी तरह अपने हाथों को बार-बार धोते रहें। इसका बचाव सिर्फ़ इसी में है कि अपने साफ-सफाई का ध्यान रखें और घरों से बाहर ना निकलें। घरों में ही अपना आइसोलेट रहना जो सबसे बड़ा बचाव है। खुदा आप सबका अल्लाह से दुआ करता हूँ कि खुदा आप सबको इस बीमारी से महफूज रखे